अस्सलामुअलैकुम। गाजर का हलवा हर एक को ही पसंद होता है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पहले तो गाजरों को ग्रेट करना, फिर हलवे को घंटों पकाना। आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है क्योंकि ना तो हमने गाजरों को ग्रेट करना है और ना ही हलवे को घंटों पकाना है। झटपट से तकरीबन 10 मिनट में ये हलवा बन के तैयार हो जाएगा। गाजर का ये हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का होता है। तो आपने इस हलवे को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। तो चलें गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने से पहले इसके लिए खोया तैयार कर लेते हैं। बाजार के जैसा दानेदार खोया तैयार करने के लिए कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 लीटर दूध और 2 टेबलस्पून इसमें घी के शामिल कर देंगे। देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप बनास्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर के शामिल करेंगे। यही वो सीक्रेट है जिससे ये खोया दानेदार बनेगा। अगर आप इसमें ये मिल्क पाउडर शामिल नहीं करेंगे खोए में, तो खोया प्लेन तैयार होगा, उसमें वैसा दाना नहीं होगा जो बाजार के खोए में होता है। तो अगर आप दानेदार खोया चाहते हैं तो ज़रूर मिल्क पाउडर शामिल कर दें। अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अच्छी तरह पहले हम ये जो मिल्क पाउडर है इसको मिला लेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। हाई फ्लेम पे दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आप इस दौरान चम्मच ना भी चलाएं तो दूध जो है वो पेंदे के साथ चिपकेगा नहीं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें और जो कढ़ाई की साइडें हैं इसको साफ करके वापस दूध में मिलाते जाएं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे दूध को गाढ़ा होने देंगे। शुरू में हमने फ्लेम को हाई रखना है ताकि जल्दी से दूध गाढ़ा होने लगे। जब दूध गाढ़ा होने लगेगा तो फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूध गाढ़ा होने के बाद जब एक चौथाई हिस्सा रह जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और मजीद दूध को गाढ़ा करेंगे और खोया तैयार कर लेंगे। खोया तैयार हो गया है तो अब हम इसे ठंडा करेंगे। 1 वीक तक इसको फ्रिज में रख के आप खोए को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको खोया पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा। खोया तैयार हो गया है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से खोया ठंडा हो जाए और फिर इसे स्टोर कर लेंगे। खोया आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन इस पे मेहनत सेम लगेगी। बाजार के जैसा दानेदार खोया तैयार है तो अब हम हलवा बना लेते हैं। 1 किलो गाजरों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है तो अब हम इनको छील लेंगे। टॉप और बॉटम से कट कर लेंगे। 2 या 3 बड़े टुकड़ों में काट लेंगे गाजरों को। सबसे पहले हमने सारी गाजरों को छील लेना है। बारीक बारीक छिलका उतार लेंगे इसका। छुरी या पीलर की मदद से गाजरों को छील लेंगे। गाजर का बारीक छिलका उतारेंगे, ज्यादा मोटा छिलका नहीं उतारेंगे। गाजर के साइज के हिसाब से 2 या 3 टुकड़ों में गाजर को कट कर लें। अगर गाजर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो हार्ड हो तो उसे निकाल दें, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है गाजर का ये गलता नहीं है। अगर नरम हो तो शामिल कर दें। सारी गाजरों को इस तरह से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे कुकर में डाल देंगे। 1 किलो गाजरों को हमने कट कर लिया है तो अब हम इनको एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही 1 कप दूध का भी शामिल कर देंगे।
कवर लगा देंगे प्रेशर कुकर का और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक गाजरों को नरम होने तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद कुकर में से स्टीम को अपने आप निकलने देंगे और फिर उसके बाद कुकर को खोलेंगे। गाजरें पक के तैयार हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और जो दूध हमने शामिल किया था वो भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इन गाजरों को पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। गाजरों को मैश करके आप चाहें तो गाजर का हलवा इसी कुकर में ही तैयार कर लें और अच्छे से भून लें, लेकिन आप चाहें तो किसी कढ़ाई या पैन में शिफ्ट कर लें। गाजरों को मैश करके एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे और अच्छी तरह से गाजरों की भुनाई करके हलवा तैयार करेंगे। मीडियम फ्लेम पे गाजरों को हमने भूनते जाना है। गाजरों को हम पहले बगैर किसी भी घी के शामिल किए अच्छे से भून लेंगे। जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो फिर इसमें हाफ कप चीनी का शामिल कर देंगे। 3 से 4 सब्ज इलायची के दाने निकाल लेंगे और पीस के शामिल कर देंगे। सब्ज इलायची जरूर शामिल करें, इससे हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम हलवे की बुनाई करेंगे। 4 टेबलस्पून देसी घी या फिर कोई सा भी वनस्पति घी शामिल कर दें और अच्छे से हलवे को भूनते जाएं। 3 से 4 मिनट में हलवा जो है वो भुन जाएगा अच्छे से, तो फिर इसके बाद इसमें आखिर में हम खोया डालेंगे। हलवे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है तो अब हम इसमें थोड़े से नट्स शामिल कर देंगे। नट्स शामिल करने के बाद इसे मिला लेंगे और जो खोया हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे। खोया ठंडा होने के बाद थिक हो चुका है, तो जैसे जैसे ये और ठंडा होगा मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दानेदार बाज़ार के जैसे खोया हमने तैयार कर लिया है। जितनी ज़रूरत हो आप उतना इसमें हलवे में ये खोए का इस्तेमाल कर लें और अच्छे से मिला लें। बाज़ार के जैसा बहुत ही मज़ेदार दानेदार खोए के साथ ये गाजर का हलवा तैयार है। आप इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। खोया शामिल करके अच्छे से मिला लेंगे और आखिर में 1 टेबलस्पून देसी घी का और शामिल करेंगे ताकि हलवे में शाइन आ जाए। गाजर का बहुत ही झटपट से बनने वाला मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।